गुड मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण की किताब से एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। यह चैप्टर आपके हिंदी व्याकरण में एक्सरसाइज 60 जो कि अशुद्धि शोधन। एक्सरसाइज 60 अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन का मतलब होता है कि गलतियों को शुद्ध करना। अशुद्धि शोधन का मतलब क्या होता है? अशुद्धि शोधन का मतलब होता है अशुद्धि का मतलब होता है गलती, और शोधन का मतलब होता है सुधार करना। तो जब तक कि आप शब्द के अर्थ को नहीं जानेंगे तब तक आप उसका सही सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जब तक आप शब्द को लिखना नहीं जानेंगे सही सही तब तक आप कहीं भी लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान देंगे कि कैसे आपको अपनी गलती पर विजय प्राप्त करनी है और आपको अपनी भाषा में कैसे संपूर्णता लानी है। आप कैसे समृद्ध हो, आपका भाषा कैसे उन्नत हो, आपकी भाषा कैसे उन्नत हो। आप जो कहीं बोले तो वह दूसरों के लिए कैसे आकर्षण का केंद्र बने, आपकी बातों से कैसे लोग सहमत हों। तो इस तरह से आप देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गलती। तो गलती कहाँ होती है? तो गलती होती है वर्ण में। वर्ण को लिखने में गलती होती है। वर्ण को लिखने में गलती क्या होती है? तो वहां पे मात्रा की गलती होती है। मात्रा किसको कहते हैं? जो स्वर के होते हैं। व्यंजन की तो मात्रा होती नहीं है, तो स्वर के होते हैं। तो कहीं कहीं आप हर्षी के जगह दीर्घी का प्रयोग कर देते हैं, हर्षु के जगह दीर्घु का प्रयोग कर देते हैं, एकार के जगह ऐकार का प्रयोग कर देते हैं। तो ये आपकी गलतियां हो सकती है। अब जैसे देखिए मैं आपको अभी वर्ण की गलती में बता रहा हूं कि वर्ण की गलती में क्या क्या होती है। तो कहीं हमें लिखना है परीक्षा। अब देखिए यहां दो तरह से लिखा गया है परीक्षा। अब इसमें देखिए क्या गलती है। तो परीक्षा में हर्षिकार की मात्रा नहीं होती है, परीक्षा में दीर्घिकार की मात्रा होती है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो सही होगा, अन्यथा अगर आप हर्षिकार में लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको सुधार करना है। अब उसके बाद कहीं जैसे आपको लिखना है कुल, और आप लिख देते हैं कूल। ये बहुत बड़ी गलती नहीं होती है, स्लिप ऑफ पेन भी होता है ये, लेकिन जानकारी अगर हो आपसे तो आपसे ये गलती नहीं होगी। क्योंकि स्कूल का मतलब हो जाता है वंश या किनारा, और इसका कुल का स्कूल का मतलब होता है वंश, और स्कूल का मतलब पूरा, समूचा, सारा। जब हर्षोकार की मात्रा में हम लिखते हैं तो कुल का मतलब कुल बच्चे खड़े हो जाओ, मतलब क्या? सारे बच्चे खड़े हो जाओ। लेकिन वहीं पर अगर हम स्कूल का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वो गलत हो जाएगा। एक गलतियां यहाँ होती है वर्ण में। दूसरी गलतियां होती है वाक्य का निर्माण करने के क्रम में हम लिंग पर ध्यान नहीं देते। लिंग संबंधी अशुद्धियां हो जाती है। शब्द रहते हैं स्त्रीलिंग के, हम उसका प्रयोग पुल्लिंग में कर देते हैं। शब्द रहते हैं पुल्लिंग के, हम उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में कर देते हैं। शब्द रहते हैं एक वचन में और हम वाक्य की पूर्णाहुति बहुवचन के रूप में कर देते हैं। अब जैसे एक शब्द हम आपको देते हैं प्राण। अब यह प्राण तो क्या है? एक वचन का शब्द दिख रहा है, लेकिन जब इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं, और वही सही होता है जब हम इसका बहुवचन में प्रयोग करते हैं। अगर हम कहेंगे प्राण निकल गया, प्राण निकल गया, यह एक वचन का सेंटेंस हुआ तो यह गलत होता है। क्या हो जाएगा? प्राण निकल गए। जब हम प्राण निकल गए कहते हैं तब यह हमारा सही हो जाता है। अब जैसे एक शब्द है दर्द, यह पुल्लिंग का शब्द है, तो दर्द हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी को दर्द हो रहा है की जगह पर दर्द हो रही है कहते हैं तो वह गलत हो जाता है।
इस तरह से हम इसको देखेंगे और अपनी गलतियों को ढूंढ करके अपने वाक्य की शुद्धि करेंगे, अपनी भाषा को समृद्ध करेंगे, ताकि दूसरे लोग उस गलती को न ढूंढे और हमारा उपहास न हो। ठीक है, मैं अब दूसरे दिन फिर पढ़ाऊंगा आगे क्लास में।